चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में आज हम लोग जो हैलो एल्केन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका डिस्कशन करेंगे। जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रिपरेशन मेथड बताया था हैलो एल्केन्स के, आज हम लोग उसी के आगे का टॉपिक लेते हुए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो पॉइंट होगा, जैसे CH3 Cl, CH3 Br, C2H5 Cl, ये जो लोअर मेंबर हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ हैलो एल्केन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि ये जो आपके जो लोअर मेंबर होते हैं हैलो एल्केन के, वो रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। इसके बाद अदर मेंबर होंगे C18 तक के, मतलब कि इसके बाद जो आपके मेंबर होंगे वो, और उसके बाद कार्बन 18 तक के C18 तक के जो मेंबर होंगे वो आपके क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इसके बाद अप टू 18 जो आपके मेंबर होते हैं वो आपके सॉलिड। और सिंपल सी बात आपको ध्यान देना है। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं बेटा, तो क्या होगा कि अगर इनमें मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। ध्यान देना है, अगर मॉलिक्यूलर वेट आपका इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज करना है। लेकिन आप कई केस में ऐसा होगा कि जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज नहीं कर रहा होगा तब की कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसे हमने ले लिया R एल्किल ग्रुप है, सब में सेम किए दे रहा हूं, RF R, यहाँ पर RF हो गया और यहाँ पर RCl हो जाएगा, यहाँ पर आपका RBr हो जाएगा, यहाँ भी आपका RI हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो एल्केन में जो आपका एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एटॉमिक वेट आपका लगातार इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो R है ये चेंज होगा और ये चेंज नहीं होगा, जैसे लिखा होगा CH3 Br हो गया तो ज्यादा हो जाएगा CH3 CH2 Br, फिर हो जाएगा C2 की जगह हम यहाँ CH3 CH2 Br। तो भी देखिए आपका मॉलिक्यूलर वेट लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन हमारी जब बात आती है तो जब मॉलिक्यूलर वेट चेंज ही ना हो तब की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे लिखा होगा CH3 CH2 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 Br, एक ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 Br, एक ये लिखा हुआ है, एक और लिख दे रहा हूं मैं CH3 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 CH2 Br। यहाँ आप देखिए सीधी सी बात है, आप यहाँ पर आपका जितने कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन है उतने यहाँ भी हैं, जितने आपके यहाँ है उतने ही आपके हैं, ये भी आपके उतने ही हैं, मतलब सेम आपका मॉलिक्यूलर मास इनमें सब में सेम है। और जब मॉलिक्यूलर मास इनमें सेम होता है तब आपको क्या करना होता है कि जो चैन आपका बिल्कुल सीधा होगा वो आपका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता होगा, और जिसमें ब्रांचिंग लगातार बढ़ती जाएंगी तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास आपका सेम है
लेकिन ब्रांचिंग बढ़ रही, ब्रांचिंग बढ़ती जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लगातार कम होता जाएगा। ये आपको पॉइंट ध्यान देना, गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड को एग्जाम में दे। फिर हम लोग की बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की कभी कभी हो सकता है आपको ब्लर हो जाता होगा, तो थोड़ा अब जिस हिसाब का हमारे पास फैसिलिटी, मैं उसी में ही प्रयास करता हूँ बेटा, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा प्रयास करता हूँ कि देने का, कि किसी भी तरह से आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिले। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, रिएक्शन विद, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है हम उन्हीं की हम लोग सबसे पहले बात करें। रिएक्शन विद वाटर, आप इससे रिएक्शन करा सकते हैं, या NaOH या KOH एंड Ag2O मॉइस्ट। और ये जो आपके होंगे ये तो आपका वाटर ही है, और ये आपका, इसको भी हमें एक्वस ही लेना है, एक्वस ही, ठीक। अगर मान लो RH एल्किल हाइलाइड वाटर से रिएक्ट करेगा, यहां से आपका HX निकल जाएगा, OH लग जाएगा, ROH आ गया। ध्यान दीजिएगा एल्कोहल बनाने का मेथड है, तो जब आपका एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पर इसको प्रिपरेशन मेथड में यूज कर लेंगे। ऐसे ही NaOH की जब रिएक्शन कराएंगे, एक्वस लेना है आपको, ध्यान देना, ये आपका ROH बन जाएगा, फिर से यहाँ पर NaX निकल जाएगा, यहाँ पर हम लोग X और प्लस NaOH लेना है। ऐसे RX की रिएक्शन के OH से कराएंगे, तब आपका ये आपका ROH बन जाएगा, KX निकल जाएगा। फिर यदि RX की रिएक्शन Ag2O से कराएंगे, ये मॉइस्ट लेना पड़ेगा आपको, जब मॉइस्ट लेंगे तो यहाँ पर H2O ले जाएगा, तो ये आपका ROH ही बनेगा, और यहाँ पर AgOH बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे, 2 आपका ये फॉर्मेशन। इस प्रकार से हम लोग एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन क्या कराते हैं, वाटर से, NaOH से, एक्वस से, और KOH से, और Ag2O से। अगर एक्वस लेंगे तब की कंडीशन में आपको ये प्रोसेस बनेगी। लेकिन बाय द वे अगर मैंने इसको एक्वस न लेकर एल्कोहलिक ले, मतलब कहने का आर को मैं ओपन किए ले रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। RCH2CH2X ले लिया, तो इसकी रिएक्शन मान लो KOH से कराया मैंने, एक्वस की बजाय एल्कोहलिक ले लिया, तब ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा बेटा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि K और X ये तो आपका यहाँ पर निकलेगा ही निकलेगा। अब ये OH यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सीधे सीधे OH जुड़ जा रहा था, यहाँ पर OH जुड़ेगा नहीं, कहेगा नहीं OH मैं निकालूंगा और इस हाइड्रोजन को लेकर के वाटर फॉर्म करूंगा। और जब वाटर फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक डबल बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये आपका बन जाता है एल्कीन। जबकि एक्वस की अगर आप ले रहे थे तो वहां पर आपका एल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा था, अगर यही एल्कोहलिक ले लिया तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे आप KOH में ले लीजिए और चाहे आपका इसमें ले लीजिए। लेकिन अगर मान लो ये Ag2O की अगर हम लोग बात करें, सिल्वर ऑक्साइड की बात करें, यहाँ पर मॉइस्ट लिया था, अगर इस मॉइस्ट की जगह, अगर हम लोग इसको मॉइस्ट की जगह अगर थोड़ा सा इसको हम लोग ड्राई ले लें, जब ड्राई ले लेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, RX की रिएक्शन Ag2O ड्राई ले ले, और जब ड्राई ले लूंगा तो इसको 2 पार्ट लेना पड़ेगा मुझे, Ag और X निकल जाएगा, 2Ag निकल जाएगा। अब यहाँ पर O बचा, O लग गया, 2 R बचे, एक R यहाँ चला गया, एक R यहाँ चला गया, इट मीन्स ये आपका बन जाता है ईथर।
तो ये ईथर फॉर्म करने का आपको मेथड मिल गया, यहाँ एल्कोहल फॉर्म करने का मेथड मिल गया, और यहाँ एल्कीन फॉर्म करने का मेथड मिल गया। लगातार 11th से टच में है, देख लीजिए आप 11th में एल्कीन पढ़ा था आप लोग, अच्छा 11th पढ़ा था, ये भी आपका आपने पढ़ा था जो एल्कोहल ये RX बनाया था, ये भी वहां पर पढ़ा था। एल्केन का जब एक हाइलोजिनेशन कराया था, हाइलोजनीकरण कराया था, तो भी आपको बना था। बस उसी के आगे स्टेप हमने यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान देना, विशेष ध्यान देना बेटा। इसके बाद ये फर्स्ट रिएक्शन थी जिसको आपको याद, दूसरी रिएक्शन रिएक्शन विद मेटल। मेटल की जब रिएक्शन कराते हैं, इनमें दो आपकी नेम रिएक्शन आ जाती है। एक रिएक्शन आ जाती है वोल्टज रिएक्शन, आपको मैंने कराया हुआ था, ध्यान अगर आपने दिया हो तो वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन दोनों ही आपको नेम रिएक्शन जब मैंने कराया था वहां पर बताया। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, RX Na से रिएक्ट करेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लूंगा, इसके भी 2 ले लूंगा, 2NaX निकल जाएगा, और यहाँ पर R और R का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब R और R का फॉर्मेशन देना, इसका मतलब ये एल्केन बनाने का ये मेथड होता है। यहाँ पर हमें ड्राई ईथर वर्ड लेना पड़ता है, ड्राई ईथर लेंगे तब ये रिएक्शन आपकी वुड्स रिएक्शन कहलाएगी। अगर मान लो यहाँ पर आपका जो Na लिया है, इस Na की जगह Zn ले लेते, तब ये आपकी फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से जानी जाती। फ्रैंकलैंड रिएक्शन का मतलब RX की रिएक्शन जब हम Zn से कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ZnX2 बन जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका R और R बन जाएगा। तो ये आपकी फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो जाएगी। अब इसी फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एक अगर थोड़ा सा मैं और बात करूं वुड्स रिएक्शन के ही पर्पज पे, एक होती है वुड्स फेटिग रिएक्शन। और जब वुड्स फेटिग रिएक्शन की मैं बात करता हूं, उसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड के लेते हैं, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड के ना लेकर के एक मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड और एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड ले लेंगे, तब जा करके AR के साथ R लग जाएगा और 2NaX निकल जाएगा। ड्राई ईथर आपको सब में लेना है, यहाँ बिना ड्राई ईथर के रिएक्शन आपको नहीं कराना। तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाती है, और ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है। और ये आपकी ये वुड्स रिएक्शन हो गई, ये फ्रैंकलैंड हो गए, और ये वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गए। तीनों नेम रिएक्शन है आपकी। विशेष तौर पर आपको ध्यान दे रहा है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये राइट द शॉर्ट नोट में पूछा करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन है 3rd नंबर में रिएक्शन विद KCl एंड AgCl। जब हम लोग इस RX की रिएक्शन KCl से कराते हैं, तब ये आपका RCN बनता है, और यहाँ से KX निकल जाता है। ये भी आपका कहीं कहीं एल्कोहलिक लिखा। तो जब हम RX की रिएक्शन हेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तो एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। लेकिन वहीं अगर आप इस RX की रिएक्शन AgCl से कराते हो, तब ये RNC बनता है, और यहाँ पर AgX निकलता है। अब बेटा यहाँ पर आइसोसाइनाइड इसका नाम होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, और ये एल्किल साइनाइड हो गया। आइसोसाइनाइड यहाँ पर क्यों बनता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ से रिवर्स होकर के इससे डायरेक्ट जुड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो आयनिक कैरेक्टर कार्बन जो है डायरेक्ट आयनिक कैरेक्टर के थ्रू जुड़ा करता है। 4th रिएक्शन ऐसे रिएक्शन विद KNO2 एंड AgN।
जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन में आर एक्स की रिएक्शन के NO2 से कराते हैं तब, और ऐसे आर एक्स की रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तब। जब इससे कराते हैं तो इसमें आपका क्या होगा, ये RONO बनाएगा और KX निकलेगा, और यहाँ पर RNO2 बनाएगा और AgX निकलेगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि कोवेलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर की ही बात होती है। एक एल्कल नाइट्राइट हो जाएगा, एक नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। तो ये 4 आपको मेथड जो प्रिपरेशन के हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके मेथड जो बचे हुए उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दे देंगे। अपने दोस्तों को बार बार कह रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ये क्लास जो वीडियो है लगातार शेयर करना है, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर हो जाए।